किसान को बदनाम किया जा रहा, झूठा बदनाम कर रहे। और ये झूठी सरकार है, 100 के 100 झूठ बोल रहा है और किसानों को दबाने के लिए कोई ना कोई चाल खेल रहा है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये किसान के लिए नहीं, हर इंसान के लिए, हर छोटे व्यापारी के लिए कैंसर है। और न्यू का है, गर्मी आएगी, किसान बैग जगह मच्छर खाएंगे। हमारे खेतों में मच्छरदानी लग रही है, हम सारा दिन गर्मी में काम कर रहे हैं, हमारे ट्यूबवेलों पे एसी लग रहे, आम लीटर दे बिल्कुल, मच्छर भी मच्छरों में रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर गड्डी पर लिख दिया। अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार इतने किसी सरकार में नहीं आज तक हुए। 300 से भी 400 किसान शहीद हुए लिए, एक दिन झूठे भी नहीं गया, झूठ भी नहीं गया, झूठ भी। और अंबानी आने का बुखार हो जाएगा, पता लेने चले जाएगा। आधा पैसा राजनीतिकारी, आधा पब्लिक के पल्ला भी नहीं पड़ता। सरपंच से लेकर, मेंबर से लेकर एमएलए, एमपी, पार्षद, सब देश का पैसा ये खान लग रहे। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ बलवंत सिंह जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आज की मीटिंग के बारे में हमें बताइए कि क्या फैसले हुए आप? हर ब्लॉकों के प्रधान, हर जिले के प्रधान, उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई, भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ किसान आओ और कट को बढ़ाओ। बलवंत सिंह जी, जैसे हम देख रहे थे ऑक्सीजन की कमी आ रही है, दिल्ली में भी ये कहा जा रहा है कि पहले तो किसान यहाँ पे बैठे हैं, ऑक्सीजन रोक दी गई है इन्होंने, इनकी वजह से ऑक्सीजन कम पड़ रही है। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब तो रास्ते भी खुले हैं, फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। ना तो ऑक्सीजन रोकी थी और ना किसान ऐसे गलत काम करने का, किसान ऐसे गलत काम करने का ही नहीं, किसान को बदनाम किया जा रहा, झूठा बदनाम कर रहे। और ये झूठी सरकार है, 100 के 100 झूठ बोल रहा है और किसानों को दबाने के लिए कोई ना कोई चाल खेल रहा है, लेकिन सरकार की चाल बिल्कुल कामयाब नहीं हो रही। नहीं, अब क्या लगता है कोई अच्छी रणनीति उलीकी, क्योंकि लगातार अब तो डायलॉग बना, कोई बात तो हो नहीं रही है, किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या लगता है कोई हल तो हो नहीं रहा? आल लेकर छोड़ेंगे, 14 साल हो जियो, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये किसान के लिए नहीं, हर इंसान के लिए, हर छोटे व्यापारी के लिए कैंसर है। जो आटा 20-25 रुपए किलो तो खरीदा जा रहा, पहले बता दिया, वो 80-150 रुपए किलो खरीदा जाएगा। आपको बिस्कुट खाने मुश्किल हो जाएंगे, फ्रूट खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा अंबानी अंडानी के अंडर चले जाएगा। ये काले कानून वापस होंगे या किसान मर के जाएगा या काले खाली नहीं जाना बिल्कुल, चाहे 10 साल हो जियो, 10 साल लंगर चल रहे, भूखे मर के भी। और न्यू का है, गर्मी आएगी, किसान बैग जगह मच्छर खाएंगे। हमारे खेतों में मच्छरदानी लग रही है, हम सारा दिन गर्मी में काम कर रहे हैं, हमारे ट्यूबवेलों पे एसी लग रहे, आम लीटर दे बिल्कुल, मच्छर भी मच्छरों में रहा। और बिल्कुल किसान डरदा कोई नहीं, और हम तो यहाँ तमुओं में बैठे, वहाँ तो हम धूम में काम कराएं, गर्मी में किसान काम करता है, सब ना पता, आमली बिल्कुल डर दे। और सरकार का यू वो उठा देंगे, नहीं उठा देंगे, हम डर दे। क्लीन करने की बात कर रही है, बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल नहीं घबरा दे, चाहे गोलियां चला दो, हम गोलियां भी खाएंगे छातियों पर, लेकिन सच मांग रहे, धक्का नहीं कर रहे, ना मनवा रहे, केवल अपने हक मांग रहे। किसान गलत नहीं मांग रहा, ना मनवा रहे, ना दबाव डाल रहे। हम तो सरकार था बेशक हाथ जोड़ा दो भाई, किसानों के हक दे और इन्हें अपने घर जान दे। लेकिन आप देख रहे हो कि अभी भी वो कह रहे हैं कि किसानी आंदोलन के कारण कोरोना फैल रहा है, यहाँ पे कोरोना हो रहा है, तो यहाँ तो एक बच्चे का भी नहीं होया। आप एक बच्चे का साबित कर दो कि किसी बच्चे का कोरोना हो, एक बच्चे का कर दो, एक इंसान का कोरोना साबित कर दो, आप बांध देंगे। कोरोना ही नहीं, कोरोना तो असली पूछो मोदी है, मोदी कोरोना असली मोदी कोरोना है, कोरोना नाम की तो चीज है ही नहीं। यहाँ किसी को बता दो, हम तो बार बार कह रहे, किसी बच्चे का बता दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर गड्डी पर लिख दिया, कोई गड्डी पे देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी यहाँ एक बेटी सेफ है, 1 साल की बच्ची नहीं सेफ तो है,
यहाँ पे तो सेवा पूरे देश की बात कर रहे हैं। ना देश में नहीं है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार इतने किसी सरकार में नहीं आज तक हुए। यहाँ तो सेब हम माताएं बहनें यही हैं, 1-1 साल की बच्ची हैं, 100 साल की माता यहाँ है, 1-1 साल का बच्चा यहाँ, 100 साल का बुजुर्ग है। लेकिन ये रावण राजा, इसका दिल तो इतने में तो लवा पिघल जाए, इतने में तो लवा पिघल जाता है। ये तो पता नहीं कैसा दिल है इसका, स्टील का है, किस चीज़ का है। इतना 300 से भी 400 किसान शहीद हुए लिए, एक दिन झूठे भी नहीं कहा, झूठ भी नहीं कहा, झूठ भी। और अंबानी अंडे का बुखार हो जाएगा, पता लेने चले जाएगा। और यू चौकीदार देश का नहीं है, ये चौकीदार अंबानी अंडानी का देश को तो। और ये जो कोरोना का नाम रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा मजदूर का नुकसान होगा। मजदूर क्योंकि वो ताजी कमाई खाता है और उसकी बेचारे की कमाई बंद होगा और सबसे ज्यादा मजदूर मरेगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि इसमें मजदूर का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि वोट तो मजदूर ने भी डाली है। चलो ठीक है, किसानी आंदोलन से प्रॉब्लम, लेकिन उनका तो भला सोचना चाहिए था ना। वोट तो किसान ने भी डाली, सब ने डाली थी। अच्छे दिन आवेंगे, ये अच्छे दिन तो आपके सामने ही रहे भी। किसान सड़कों पर पड़े, मजदूर धक्के खा रहे। पंजाब से चला मजदूर और बिहार पहुंचा, पैरों में छाड़ने पड़े। इस राजा ने कोई ना सवारी का इंतजाम करा, ना कोई खान का इंतजाम करा। और भाई इन्हें लॉकडाउन ला दिया, यहाँ किसान पड़ा, आओ भाई मजदूर लंगर चक्को, आपकी पूरी सहायता करेंगे। किसान मजदूर बाई बाई। बलवान सिंह जी, आप भी देखिए तो किसानी आंदोलन से ही कई ऑक्सीजन जा रहे हैं। खालसा एड है जो वो भी ऑक्सीजन पहुंचाने की काम कर रही है, जिसको ये खालिस्तानी आतंकवादी बोलते थे। ये झूठ बोल रहा, खालिस्तानी आतंकवादी ना कोई खालिस्तानी ना तो आतंकवादी और खालसा सेवा कर रहे हैं ना दिल्ली में, फरी सेवा कर रहे। इसना एक दल लंगर चगा के दिखा दो या सरकार। इनके बच्चे तो जो ये नेता है नहीं, इनके बच्चे तो डाकू हैं, बैंकों ना लुटा, बैंकों में झूठे लोन बनवावा और बाहर भाग जाए। किसान का बच्चा तो वहाँ बॉर्डर पर खड़ा, किसान का बच्चा तो खेतों में कमाई कर रहा। इनके बच्चे तो बदमाश है, बदमाश। सच बोलूँ मैं, वो क्योंकि इनकी पावर होती है, ये बैंकों में झूठे लोन बनवावा और बाहर भाग जाए और बैंक को लूटा। आधा पैसा राजनीतिकारी, आधा पब्लिक के पल्ला भी नहीं पड़ता। सरपंच से लेकर मेंबर से लेकर एमएलए, एमपी, पार्षद, सब देश का पैसा ये खान लग रहे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले कोरोना जब पीक में था तब तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं पड़ी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी पड़ी। अब कह रहे हैं कि कोरोना के कारण मतलब कि पेशेंट मर रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं। ये जान का कमी कर रहे, किसान तो रोक रहे, किसान तो नहीं रोक रहे। में डाल रहा है लोगों को, नेशनल मीडिया कोरोना के करके पैनिक में डाल रहे, और उस देश में पैनिक में भी जल्दी आ जाते हैं। बहुत से लोग उस पैनिक के कारण भी ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड हो रही है हॉस्पिटल में। और रही बात जो ऑपरेशन क्लीन की है ना, तो उस पे बात हो चुकी है संयुक्त मोर्चे के मंच से भी, वो अब कोई विशेष चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें टेक्निकली जो अनिल विज गृह मंत्री है, उन्होंने भी कह दिया कि अगर ऐसा उसको ऑपरेशन में लाया जाएगा तो पहले जो हमारे जो एनसीआर में जो हमारा आंदोलन चल रहे हैं, उनके उपायुक्त, डीसी किसानों के साथ बातचीत करेंगे। समझ रहे ना, एक भाईचारा या पुलिस उनके साथ जो जिस तरीके से बात करती है शांति से, तो पहले उसमें भी 2 टर्म है, 2 राउंड बात करनी पड़ेगी उनको। अगर हुआ तो पहले और दूसरों नहीं, उसके लिए भी पहले ये आंदोलन आप समझ रहे हैं ना किस लेवल पे, किस शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव की टेक्निकली बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले जो ये हमारे सोनीपत के हैं, ये गुड़गांव के हैं, टिकरीपुर जो है ना, ये 2-3 जिलों के, फरीदाबाद के, तो पहले उपायुक्त बात करेंगे उनसे, उसमें 2 टर्म, और जो उपायुक्त के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो तब वो किसानों से बातचीत करेंगे। जैसे वो राई वाली वो तो हो गई है कि उसका रिजल्ट आपको पता है, तो अब ये ऑपरेशन क्लीन की चर्चा आप क्लोज कर दो, ठीक है ना, क्योंकि जब उपायुक्त फर्स्ट टर्म पे आएंगे तो तभी पता चल जाएगा इनके माइंड में क्या है। लॉकडाउन लगा दे, लॉकडाउन का तो ट्रेंड बनेगा। देखो आप देखो, ये पहले क्या करते हैं, दिल्ली को क्लोज करते हैं, फिर एनसीआर को क्लोज करते हैं। आज जो है हरियाणा के जो है ना चीफ सेक्रेटरी हैं, जो उन्होंने
गुरुग्राम में और फरीदाबाद के लिए तो सिफारिश कर दी है जो स्वास्थ्य के वो हैं 1 हफ्ते के लिए, कि 1 हफ्ते में तुरंत आप निर्णय लो, अब उसके बाद आएंगे ये इधर। लेकिन गुरुग्राम में और फरीदाबाद में भी मेन आंदोलन का कोई वो नहीं है, तो ये बात करेंगे तो पहले फरीदाबाद और गुरुग्राम में लॉकडाउन करेंगे तो उससे भी इनकी आगे की रणनीति पता चल जाएगी कि अब आप इन दोनों बॉर्डरों पे है। और वो जो बात है ऑपरेशन क्लीन की, उसका भी वो सामने आ जाएगा जब फर्स्ट टाइम को आएगा, तो अब उसको क्लोज करके किसानों का भी यहाँ आ जाना चाहिए। बाकी जैसे किसान है ये उनके दो साफा है, जैसे अपने जितने भी भाई हैं लगभग साफा रखते हैं किसान है, और पीएम मोदी खुद क्या रखते हैं, तो हमारे पास ये भी है। और जो हमारे लेडीज है उनकी वाल चुन्नी है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ इतना सेपरेशन है, कोई भीड़ भाड़ नहीं व्यवस्था है। मेडिकली की भी यहाँ पर वैसे भी जो आंदोलन की तरफ से है, दानी सज्जनों की तरफ से है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। मार्च की बात हुई है आपकी नहीं आज नहीं हुई। और देखो पंचायत जो फैसले किए जा रहे हैं किसान, वो मैं बताता हूँ, वो भी करेंगे, वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे, जल्दी नहीं कर चल। देखो अभी पता है क्या है, जो हमारे बड़े लीडर हैं वो जैसे कि कह रहे हैं कि अभी 1 मई को देखो, जैसे वर्ल्ड लेबर डे है, लेबर डे उस दिन तो कि हमारी किसान मजदूर एकता का आपको भी पता है वो प्रोग्राम चलेंगे। लेकिन जैसे 2 मई के फिर रिजल्ट आएंगे बंगाल इलेक्शन, वो भी आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ वो सभी, तो फिर हमारी क्या है कि पूरे देश की ये संयुक्त किसान मोर्चा है, पूरे देश के किसानों का है अब ये जन आंदोलन। 500 जत्थेबंदियों को वो दिल्ली में एकत्रित होंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो 500 जत्थे, जो नियर बाई 500 जत्थेबंदियां हैं, और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की है, और फिर जो ये 40, तो सभी जत्थेबंदियां मिलके एक आपसी जो पंच की परंपरा है ना, जैसे संयुक्त मोर्चा में आप देख भी रहे हैं मिलजुल के, उनके इस बाद फिर हम डिसीजन लिया जाएगा, फिर उसकी अपडेट आपको समय सर पता चली जाएगी। आंदोलन चलेगा, सरकारी संपत्ति को बिल्कुल नुकसान नहीं कर दे। जोश भी है, होश भी है, ताकत भी है, दिमाग भी है, लेकिन किसी को गलत टक्कर नहीं मार दे। शांतिपूर्वक अंदोलन जीतेंगे, शांतिपूर्वक। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਹਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਮਛਾ ਸਾਡੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ सोशल डिस्टेंस की पालना भी करनगे। सो तुसी देखो कि लगातार हुण यही गल्लां कीतियां जा रही कि कोरोना दे नां ते जिथे कहा जा रहा कि किसानी अंदोलन करके फैरिया, तां इदां दी कोई भी गल नहीं हैगी, अफवाहां हैगियां। तां हुण इन्हां वल्लों भी अगे सख्त कदम आ जिहड़े चुके जा रहे हैं। ते संसद मार्च की गल करदे तां ओह भी जल्दी ही इन्हां वल्लों ऐलानिया जाऊगा कि कदों जिहड़ा ओह करना है। सो बने रहियो पंजाब न्यूज़ दे नाल, धन्नवाद।